प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस मैग्निफिसेंट नेम। प्रभु के वचन में लिखा है कि वह जगत की ज्योति है और जो कोई उसके पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाए। बाइबल बताती है जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो उसका लहू हमें सारे अपराधों से माफ करता है, क्षमा करता है, धोता है, हर तरह के अधर्म से छुड़ा लेता है। मैं आज आपके साथ एक बहुत ही विशेष वचन शेयर करना चाहता हूं जिसका नाम है क्यों वचन को सुनने के बाद भी मुझ में बदलाव नहीं आया है। क्यों वचन को सुनने के बाद भी मुझ में बदलाव नहीं आया है। हो सकता है आपका भी ये सवाल हो कि आप बहुत समय से प्रभु में हैं लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल आपसे छूट गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आज भी आपसे नहीं छूट रही। मैं आज इसके बहुत से रीजंस हैं लेकिन मैं सिर्फ एक रीज़न आपके सामने रख रहा हूँ। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ रहा हूँ जो कुलीसियों की किताब के 3 अध्याय में है। यहाँ लिखा है 3:2 में, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ये जो लास्ट 2 वर्ड्स हैं, ध्यान लगाओ, इट्स रियली पावरफुल। ये बड़े सामर्थ्य हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि क्यों आज बहुतों की ग्रोथ, प्रोग्रेस जो है वो रुक गया है। उसका कुछ रीजन है। जब हम नए नए प्रभु में आते हैं तो बहुत टूटे हुए से आते हैं, भले थके हुए से आते हैं, और जब परमेश्वर का प्यार हमें मिलता है जब हम अपनी जिंदगी उसे समर्पित कर देते हैं, हम उसके पीछे चलते हैं और हमारा ध्यान, हमें मन फिराने की कभी कभी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारा मन उसमें लगा हुआ रहता है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जहां पर हम ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं, जब हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ पता हो गया है, फिर हम हाफ हार्टेड हो जाते हैं, अधूरे मन से चलने वाले लोग। आपने देखा होगा कि पुराने नियम के एक राजा के बारे में लिखा है, वो प्रभु के पीछे चला तो सही परंतु पूरे मन से नहीं। आज बहुत बार जब हम नए नए प्रभु में आए थे तो हम पूरे मन से हम चर्च टाइम पे पहुंचते थे, हम आराधना बड़े दिल से करते थे, हम वचन के ऊपर पूरा ध्यान लगाते थे। उसके बाद घर आने के बाद भी हम बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, हर कलीसिया के उपवास प्रार्थना में शामिल होते थे, प्रभु भोज की रोटी तोड़ते थे। लेकिन सडनली हम प्रेम से बाहर आके हम बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गए। ज्ञानी होना कोई पाप नहीं है, गलत नहीं है। देखिए, अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। एक समय था जब एक भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे आ रही थी। 3 दिन तक इन्होंने खुदा का कलाम सुना, समझा, और 3 दिन के बाद जब यीशु मसीह को ऐसा लगा कि ये 3 डेज से मेरे साथ में हैं और ये भूखे हैं, तब उसने अपने चेलों को कहा कि तुम इनके लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करो। लेकिन चेलों ने साफ कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि इतने सारे लोगों को खिला सके। तब यीशु ने उन्हें 50-50 करके झुंड में बिठा दिया और उसके बाद एक बच्चे की रोटी ली गई जिसके पास कुछ मछलियां रोटियां थी, और वचन कहता है कि उसने ऊपर उठाई और यीशु ने ऊपर उठा के खुदा का शुक्र किया, प्रभु का धन्यवाद किया, और उसने उसके बाद उस रोटी को बांटना शुरू कर दिया। और बांटने के बाद सब ने खाई, सब ने उसे अच्छे से खाया। और बाइबल बताती है कुछ लोगों ने उसको वेस्ट भी किया, लिखा है कुछ टुकड़े फेंक दिए गए, और बाद में आप जानते होंगे जीसस ने वो सारे समेट लिए और जो 12 टोकरियां बची। आप जानते हैं जब इस पब्लिक को, जब यीशु ने देखा कि ये वचन के पीछे हैं, ये रूहानी आत्मिक बातों के पीछे हैं, तब प्रभु ने उनकी जिस्मानी की भी चिंता की, उन्हें खाना खिलाया। यीशु ने उनको देखकर कहा कि तुम इस भोजन के लिए मेहनत मत करो, लेकिन उस भोजन के लिए मेहनत करो जो तुम्हें परमेश्वर देगा। और यीशु ने उसके बाद कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक समय था जब इनका फोकस जीसस था, उसका वर्ड था, लेकिन जब रोटियां खाई अब फोकस यीशु नहीं रहा, अब फोकस रोटियां हो गई। इसलिए यीशु ने उनको ये बात समझाई कि देखो, उन्होंने भी मन्ना खाया था इज़राइल के लोगों ने, फिर भी वो नाश हो गए, लेकिन जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा उसे खा के तुम कभी नहीं मरोगे। ये रोटी इसका वचन है। मुझे लग दिल नहीं, खुदा को तुम्हारे विचार चाहिए, क्योंकि विचारों के द्वारा ही वो आपके अंदर एक महान काम करता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों,
आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जब आपका मन पवित्र आत्मा में रहता है, वचन में रहता है, आराधना में होता है, उपवास में रहता है, मन, माइंड, थॉट्स, बहुत बार जो हम करते हैं वहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड मिसिंग होती है, मन नहीं होता वहां पर, और इसीलिए हमें कोई चेंजेस नहीं आता।